सर्वानुमति कंसेंसस आम सहमति के नाम पर ब्लॉक से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक कोई चुनाव सोनिया जी के कार्यकाल तक नहीं होता रहा। अभी भी जो चुनाव हुआ है, आदरणीय खड़गे साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बुजुर्ग नेता हैं, सम्मानित हैं, हम उनका आदर करते हैं, मगर हम कांग्रेस के अंदर देख रहे हैं कार्यशैली कि वो एक बेचारा अध्यक्ष हैं। कोई छोटे बड़े फैसले आदरणीय खड़गे जी नहीं ले सकते। अगर कोई मिलने जाता है, हम भी कई अपने दोस्तों के साथ गए थे, तो कहा कि आप जाके राहुल जी से बात करो, आप जाकर के वेणुगोपाल से बात करो। तो आप समझ सकते हैं कि आदरणीय खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल हो रहे हैं बेचारे। नाम का तो लोकतांत्रिक चुनाव हुआ, लेकिन सच्चाई में वह चुनाव नहीं हुआ। कम से कम तो सीताराम केसरी जी बिहार के थे, हम सम्मान करते हैं, वो तो 92% वोट से जीते थे भाई, डायरेक्टली इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। लेकिन आंतरिक लोकतंत्र जिस पार्टी का में खुद नहीं है, वह अगर लोकतंत्र बचाने की लड़ाई करती है, लड़ाई लड़ती है, तो स्वाभाविक है जनता समझेगी ना भाई कि आखिर आपके कथनी और करनी में कितना फ़र्क है। अभी जैसे पूरे देश में आप लोगों ने पूरा प्रचार किया, हम लोग भी हिस्सा लिए। हम तो कन्याकुमारी भी गए थे, कन्याकुमारी से कई यात्रा भी किए, हम श्रीनगर भी गए थे, अभी भी यात्रा में शामिल हुए जो राहुल जी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा हुआ, और उससे एक नारा निकला मोहब्बत की दुकान लगाने का। मैं समझता हूँ कि सचमुच अगर राहुल गांधी जी मोहब्बत की दुकान का असर देखना चाहते थे और उससे जनता को लाभान्वित करना चाहते थे या चाहते हैं, तो राहुल गांधी जी को जम्मू कश्मीर, जहां आतंक की प्रकाष्ठा है, जहां एक समुदाय सिर्फ और सिर्फ घृणा की राजनीति करता है, नफरत की राजनीति करता है, सोच रखता है, वहां जाकर राहुल गांधी जी को मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए। अगर एक साल भी कोई आतंकी गतिविधि न हो, किसी की हत्या नहीं हो, तो मुझे लगता है कि सिर्फ एक स्टेट में मोहब्बत की दुकान का माल बेचने से राहुल जी को नोबेल प्राइज मिल सकता है। नोबेल प्राइज राहुल जी को मिल सकता है भाई, इसी मोहब्बत की दुकान से। लेकिन सड़क पर कहने से मोहब्बत की दुकान का तो कोई असर दिखना चाहिए ना। जैसे अभी मणिपुर से शुरू हुआ, तो हमको तो लगता है मणिपुर से बंबई जाने के बजाय राहुल जी को मणिपुर में कैंप करना चाहिए था। दोनों कम्युनिटी में जिसमें झगड़े हैं, उसके बीच में अपनी मोहब्बत की दुकान लगानी चाहिए थी। मोहब्बत की दुकान का मतलब है उसको विन ओवर करना, उसका विश्वास जीतना, उसको एक दूसरे के प्रति मोहब्बत पैदा करना और जोड़ना। वह तो हुआ नहीं। तो मैं देख रहा हूँ कि बिहार देश में भी और बिहार में तो जो स्थिति हो गई है सो किसी से छुपा हुआ नहीं। बिहार में मैं समझता हूँ कि एक परमानेंट सेटलमेंट कांग्रेस और आरजेडी के साथ हो गया है। जब तक के लालू जी और सोनिया जी का जीवन रहेगा और जब तक के राहुल जी और तेजस्वी यादव का जीवन रहेगा, तब तक के बिहार में कहीं से आरजेडी और कांग्रेस का गठबंधन टूट नहीं सकता है। बिल्कुल डिपेंडेंट हो गई है कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल पर, और जो प्रदेश के लिए बड़ा घातक है। मैं समझता हूं कि अगर सचमुच 2019 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल को 2, 4, 5 एमपी जीत गया होता, तो 2020 में निश्चित रूप से जंगल राज की वापसी हो जाती। और अगर इस चुनाव में भी महागठबंधन की अगर 2, 4, 5, 10 सीटें आ गई, तो कुछ और उसका रिजल्ट हो या नहीं हो, केंद्र में सरकार बने या न बने, लेकिन बिहार में निश्चित रूप से तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जंगल राज की वापसी होगी। और क्या रिजल्ट आने वाला है। तो ये जो चल रहा है स्वाभाविक है। हम एक कांग्रेसी होने के पहले देश के नागरिक हैं, बिहार के नागरिक हैं, और चारों तरफ लोगों की परेशानी है, तबाही है। दूसरों को, हम कांग्रेस के लोग दूसरों को कहते हैं ये कॉम्युनल है, कॉम्युनल है, कॉम्युनल है। हमारा सीधा कहना है, खास तौर से मैंने महसूस किया है कि अयोध्या के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के समय सोनिया जी के सहमति से कांग्रेस ने जो आमंत्रण ठुकराया, उससे साफ लगता है कि बाकी कौन कॉम्युनल है वो तो देश की जनता समझे, लेकिन निश्चित रूप से सोनिया जी का एक्शन कॉम्युनल लीडर का रहा है,
शी इज ए कॉमनल लीडर। क्यों कहा मैं कॉमनल कह रहा हूँ कि एक तरफ मदर टेरेसा का सेंटहुड के लिए कार्यक्रम होता है रोम में, तो वहाँ तो कांग्रेस का प्रतिनिधि जाता है भाई। मार्गरेट अल्वा गई, एक और क्रिश्चियन लीडर गए, और यहाँ अगर हो रहा है रामलला का प्रांत प्रतिष्ठा, वहाँ पर अगर आप नहीं देते हैं तो कॉमनल किसको कहते हैं? जो दुराग्रह से ग्रस्त हो। तो निश्चित रूप से आपको अपना जो धर्म है उस धर्म के लिए आप ग्रस्त हैं, दुराग्रह आपको है, आप कॉमनल हैं। तो ये जो सिर्फ नारे की बात है, तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस अगर रिजेक्ट हो रही है प्रदेश में, देश में, उसका मूल कारण है कि कांग्रेस पार्टी के करनी और कथनी में बहुत बड़ा फर्क है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कहता, कांग्रेस पार्टी ने 2014 की हार के बाद फाइंडिंग कमेटी बनाया था। ए.के. एंटोनी थे उसके चेयरमैन, और ए.के. एंटोनी ने कहा कि चूंकि हमारा माइनॉरिटी की तरफ इतना एक्सट्रीम झुकाव है, उसका रिजल्ट हुआ है 2014 का रिजल्ट। तो इस तरह से जो सारी बातें हो रही है, तो लाजमी तौर पर मैं समझता हूं। और उसके बाद इधर आपने देखा, खुद ही देखा, ऐसा है इंद्रभूषण बाबू कि पार्टी में कोई व्यक्ति पटना से लेकर दिल्ली तक नहीं मिलेगा आपको जो कहे कि अनिल शर्मा ने मेरे पास एमएलसी बनने के लिए कभी कोई अप्रोच किया, रिक्वेस्ट किया, या राज्यसभा की सदस्यता के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कभी नहीं किया है। हम सार्वजनिक रूप से कह सकते हैं, आई हैव नॉट अप्रोच। मैं शुद्ध रूप से पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। आप देखिए, हमने अभी पे दे रहे हैं, जो आदमी 39 वर्षों में सिर्फ 4 साल पार्टी के पद पर रहा हो, वह अगर अवसरवादी होता, पद के पीछे रहता, तो लाजमी तौर पर 4 ही साल रहेगा। मैं तो 2 साल पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रहा 98 to 2000, और 21 महीने के लिए पार्टी का प्रेसिडेंट रहा। 39 साल में मात्र 4 साल। तो इसलिए मेरे ऊपर यह नहीं कह सकते कि मैं कोई पद के, कोई असुविधा के कारण, कोई निजी हित के टकराव के कारण ऐसी बात कह रहा हूँ। मेरा उससे मतलब नहीं है। अभी छोड़ने का अभी डिसीजन लिया, कोई तात्कालीन कारण है। मैंने कहा ना कि जब राजेश रंजन, पप्पू यादव, जो मेरी अध्यक्षता काल में मुख्य मुद्दा था मेरा विरोध का, अगर उन्हीं का महिमा मंडन होता हो तो मेरे जैसे कार्यकर्ताओं का कांग्रेस से बने रहने का कोई औचित्य ही नहीं रह जाता है। माना जाए कि पप्पू यादव के कारण आपने पार्टी छोड़ दी। बिल्कुल, वह भी कारण है। हाँ जी, जब आप प्रदेश अध्यक्ष थे तो आपने सदाकत आश्रम में साधु यादव को चांदी का मुकुट पहनाया था, क्या वे दूर के दूर थे? साधु यादव को चांदी का मुकुट मैंने नहीं पहनाया था, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। नहीं, अध्यक्षता का कोई स्वाभाविक है, अध्यक्षता काल में कोई और किसी को भी पहनाता है, लेकिन उस समय अगर मैंने साधु यादव को ज्वाइन कराया था तो लाजमी तौर पर वह एक युद्ध की स्थिति थी, वार का सिचुएशन था। लालू यादव जी ने चैलेंज किया था कांग्रेस को कि कांग्रेस की जो हैसियत थी वो मैंने दे दिया, और सोनिया गांधी का क्या है बिहार में। तो लाजमी तौर पर मैं भी राजनीति करता हूँ, साम दाम दंड भेद का उपयोग आवश्यक है। और उस समय लालू जी जिस तरह से शाह बने हुए थे, उस समय साम मतलब मिन्नत से वो नहीं मारने वाले थे, दाम का मतलब उनको खरीदने का भी कोई मामला नहीं था, दंड का मतलब उनको कोई दंडित भी हम नहीं कर सकते थे। तो लाजमी तौर पर हमने भेद किया, उनकी पार्टी को तोड़ा। उसमें उनके साथ जितने लोग आए, साधु यादव आए और लोग आए, उनको मैंने लिया था। अनिल जी, आप ये तो तात्कालिक कारण बता रहे हैं कि पप्पू जी के कारण आप पार्टी छोड़ रहे हैं, लेकिन उससे पहले जो आपने बताया कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं होने का, खड़गे जी के कठपुतली होने का, सोनिया जी के प्राण प्रतिष्ठा के लिए करने का, तो इतने सारे वैचारिक मतभेद के बावजूद आपने पहले क्यों नहीं रिजाइन किया कि अभी कर रहे हैं? ऐसा है ना कि कई बार कई समस्याएं रहती हैं, और जब बहुत एक्यूट हो जाता है तब कोई स्टेप लेता है, और इशूज तो रहता है, लेकिन स्टेप्स लेने का कोई एक्यूट सिचुएशन जब आता है तभी स्टेप लेता है, तभी